My dear students, today we will study a very important topic, that is relative pronouns. My dear students, we have already studied about 5 types of pronouns, and this is the 6th type of pronoun. My dear students, this relative pronoun is a very important topic of the grammar. We must know how to use relative pronouns correctly. My dear students, relative pronouns का करेक्ट यूज हमें आना चाहिए. इंग्लिश ग्रामर का यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. रिलेटिव प्रोनाउंस दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन ए सेंटेंस वन इज मेन क्लॉज एंड अनदर इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. So the word that joins both of these clauses, they are relative pronouns. या आप कह सकते हो कि relative pronouns subordinate clause या adjective clause या defining clause को जोड़ने का काम करते हैं. उन शब्दों को relative pronouns कहते हैं. ये शब्द बेसिकली WH फैमिली के सभी शब्द जो इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, इन सारे शब्दों को हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं. WH फैमिली में टोटल 9 वर्ड्स होते हैं. What, where, who, which, whom, which, why, how. These are the WH family words. And in addition these words, we have one more word, that is that. that भी relative pronoun का एक इम्पोर्टेंट कनेक्टर है. इम्पोर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है. इनको कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ पर हु का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर दैट का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ हुज का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर होम का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ पर वेयर का प्रयोग करना चाहिए, ये हमें इंग्लिश में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, माय डियर स्टूडेंट्स, आई टेल यू हु. हु मीन्स कौन. हिंदी में इसको क्या कहते हैं? कौन. अगर एज एन इंटेरोगेटिव वर्ड हम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, हु इज नॉकिंग एट द डोर. दरवाजे पर कौन, दरवाजे को कौन खटखटा रहा है. तो देन हु हैज बीन यूज्ड एज एन इंटेरोगेटिव वर्ड. बट इफ वी यूज हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, then its meaning is different. For example, the boy who is working here is my relative. The boy who is working here, वह लड़का जो यहाँ काम कर रहा है, मेरा रिश्तेदार है.
तो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन इसका मीनिंग हुआ जो, वह लड़का जो यहां काम कर रहा है मेरा रिश्तेदार है। और एज एन इंटरोगेटिव वर्ड्स कौन। सो हियर आपके दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस में इन शब्दों का अर्थ दूसरा बन जाता है जब ये रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में आते हैं। एंड हियर दे आर नॉट एज इंटरोगेटिव वर्ड्स, दे फंक्शंस लाइक कनेक्टर्स, दे फंक्शंस लाइक कंजंक्शंस। ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में जब हम इन्हें प्रयोग करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, मेनली देर आर 10 रिलेटिव प्रोनाउंस। 8 W फैमिली का, एक H फैमिली का, और इन एडिशन टू दीज दैट। सो दीज आर दी 10 इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउंस। इन 10 रिलेटिव प्रोनाउंस में आज हम हाफ का अध्ययन करेंगे, 5 रिलेटिव प्रोनाउंस का अध्ययन करेंगे। 5 रिलेटिव प्रोनाउंस का अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है WHO, हु के बारे में हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आपको कुछ सेंटेंसेस बताएंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाउ हु इज यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। I am making some sentences. My friend who is a teacher has gone to Canada. My friend, मेरा वो दोस्त जो यहाँ जो टीचर है कनाडा गया है। तो यहां पर हु का मतलब जो। तो हु हिंदी में इसको जो या जिसने, जो या जिसने के सेंस में यूज होता है, उसे वहां पर हम हु का प्रयोग करते हैं। आई एम मेकिंग वन मोर सेंटेंस। आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर टीचर्स। मेरे बहुत अनेक मित्र हैं जो अध्यापक हैं। आई नीड ए पर्सन, मुझे उस आदमी की जरूरत है हु अंडरस्टैंड मी, जो मुझे समझता हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो या जिसने की सेंस में जो सेंटेंस बनते हैं वहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं। नाउ आई थिंक देयर इज नो डाउट as far as relative pronoun who is concerned in your mind. So let us study the next pronoun home. WHOM, home. home को हिंदी में कहते हैं जिसको, हम कहते हैं जिसको। The boy whom I love does not love me. वह बच्चा जिसको मैं प्यार करता हूं मुझे प्यार नहीं करता। The lady whom all respect is a nurse. वो लेडी जिसको सब आदर करते हैं नर्स है। यहां पर जिसको। This is the man whom I admire most. यह आदमी है जिसको मैं सबसे ज्यादा
एडमायर करता हूं, जिसकी मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूं। I think now there is no doubt about the use of home in your mind as a relative pronoun. The next relative pronoun is whose. WHOSE, whose. Whose relates to possession. Whose relates to possession. पोजेशन को बताता है, किसी चीज का आपके पास होना उसको बताता है। और इसको हिंदी में कहेंगे जिसका या जिसके। I have a friend whose father is a famous doctor. मेरा एक दोस्त है जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। As I told you, जिसका या जिसके। This is the man whose dog is very cute. ये आदमी है जिसका डॉग बहुत प्यारा है। Whose can be used for living as well as non-living things. For example, I am making a sentence, a triangle whose one angle is 90 degree is called a right angle triangle. एक ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्रीज का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए ट्रायंगल whose one angle, so this is correct, and we can also say a triangle which has one angle is 90 degree. इसमें which का प्रयोग भी कर सकते हैं, but when we use which then there is a change in structure of the sentence. So my dear students, now there is no doubt, I think, as far as whose is concerned. The next relative pronoun is that. That एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम मैक्सिमम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इसका अर्थ होता है कि, या जो भी हिंदी में कहते हैं, जो भी कह सकते हैं, की भी कह सकते हैं, एंड इट रिलेट्स टू लिविंग एज वेल लिविंग एनिमल्स as well as non-living things. For example, I am making some sentences. I like the dog that does tricks. मैं उस डॉग को पसंद करता हूं जो ट्रिक्स करता हो। I like the dog. We can't use who here. We must use that. Who केवल persons के लिए लगता है। I like the dog that does tricks. एक और सेंटेंस बनाता हूं। He confessed. उसने माना that कि he had committed the crime, कि उसने क्राइम किया था। उसने माना कि, तो ज्यादातर की के रूप में ज्यादा यूज होता है दैट का। देन इट सीम्स दैट, ऐसा महसूस होता है कि ही इज रैस्कल, वह पागल है। इट सीम्स दैट ही इज रैस्कल। तो दैट का यूज नॉर्मली की के रूप में प्रयोग होता है। इट इज द कनेक्टर ऑफ द टू clauses, one main clause and another is subordinate clause, or you can say adjective clause, or you can say defining clause.
फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर वर्ड इट सीम्ड, ऐसा महसूस होता है, दैट ही इज रास्कल. सो ही इज रास्कल इज ए डिफाइनिंग क्लॉज. And next relative pronoun is where. Where means kahan. He does not know where he was born. उसको पता नहीं कि वह कहाँ उसका जन्म कहाँ हुआ था. He does not know where he was born. Very simple use. You can easily connect. You can easily use where. Please tell me where you live. मुझे बताइए आप कहाँ रहते हो. I want a restaurant where the food is excellent. मुझे ऐसा रेस्टोरेंट चाहिए, मैं ऐसा रेस्टोरेंट चाहिए जहां अच्छा खाना उपलब्ध हो. तो वेयर को हम दो तरह के उसमें यूज कर सकते हैं, कहाँ और जहां. दोनों के दोनों के लिए हम वेयर एज a relative pronoun we can use. So my dear students, I hope there is no doubt about the 5 important words which we use as relative pronouns. So for today, this much only. I will be with you with a new lesson shortly. Thanks.